हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और उसके चेक द पॉइंट वाले भी 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड हॉट क्वेश्चंस करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई आर प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रोपस। प्लांट्स को ऑटोट्रोपस क्यों बोलते हैं, स्वयंपोषी क्यों बोलते हैं, और विच सब्सटेंस डू दे यूज़ टू मेक देयर ओन फूड। वो अपना भोजन बनाने में कौन कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो ऑटोट्रोपस उनको इसलिए बोलते हैं, प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रोपस बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं और दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सारी चीज़ें वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं बेटा अपना भोजन बनाने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स की और एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। एनिमल्स शो लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स बट प्लांट्स शो ओनली मूवमेंट। ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है। प्लांट्स तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट ही शो करते हैं, और एनिमल्स लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों शो करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या अंतर है। तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, सारी जो उनके काम होते हैं वो वही सेल करती है। जैसे एग्जाम्पल्स इनके अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मैनी सेल से बने हुए जीव होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए और अदर एनिमल्स हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, नेम द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल्स। एनिमल्स के जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनके नाम आपको बताने हैं। इन एनिमल्स वेस्ट इंक्लूड अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, यूरिया, एक्सेस ऑफ साल्ट एंड वाटर। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनका वेस्ट ही तो होती हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है बेटा। तो ब्रीथिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेज। ठीक है। ब्रीथिंग में सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पायरेशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विच टेक्स प्लेस एट ए सेल, जो एक सेल में कंप्लीट होती है, इंटरनल प्रोसेस होती है, एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। लॉन्ग में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डू प्लांट्स नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम, दिन के समय में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों नहीं करते। बिकॉज इन डे टाइम, क्योंकि दिन के समय प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपना भोजन बनाने में, और दिन के समय में सनलाइट भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। बट प्लांट्स गेव आउट कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ओनली एट नाइट बट ड्यूरिंग द डे टाइम टू। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, डे और नाइट दोनों टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स दैट द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आपको 2 एग्जाम्पल से ये बताना है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू द चेंज इन देयर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू शिवर ऑन कोल्ड डे, ठंडे के समय में हम कांपते हैं। ओवर स्वीट ऑन ए हॉट डे, और गर्मी में हमें पसीने आते हैं। नोट when you touch a hot pot by mistake, your hand is pulled away immediately। तो आपका हाथ, जब आप किसी भी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो आपका हाथ तुरंत अचानक वहाँ से हट जाता है। ये भी क्या है, एक स्टिमुलाई के प्रति उद्दीपक ही है। 1 मिनट बेटा। लॉन्ग में सेकंड हो चुका, लॉन्ग का थर्ड है, ये रहा। व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, वाई डू ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। जो है जीव श्वास क्यों लेते हैं। तो ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनिज्म बिकॉज सेल रिक्वायर ऑक्सीजन टू मूव, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शंस। सेल को क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी सारी फंक्शंस करने के लिए, इसलिए ब्रीथिंग होती है।
राइट एन एक्टिविटी टू शो ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपके पेज नंबर 88 पे एक एक्सरसाइज दे रखी है बेटा, वो आपको एज इट इज़ करनी है ना, कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है ये आपको बताना है। तो उसमें क्या कर रखा है, शुगर ऐड करेंगे तो बीकर का क्या होगा, साइज उसमें बढ़ेगा, जो भी लिक्विड है उसका साइज बढ़ेगा। इससे ये नहीं है कि वो लिविंग है तो वो नॉन लिविंग ही, लेकिन क्या बताया गया उस एक्टिविटी में कि किस प्रकार से उस मैटर का, उस लिक्विड का साइज इंक्रीज होता है कि कोई भी अदर, तो वो क्या होती है उसमें ग्रोथ क्या होती है, एक्सटर्नली होती है। ठीक है, तो ये वहाँ से आपको कर लेना है, बुक आपके पेज नंबर 88 पे जो एक्सरसाइज आपकी एक्टिविटी दे रखी है वही करनी है आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, एक्सप्लेन द वे थ्रू विच प्लांट्स शो देयर मूवमेंट। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं। एक्सप्लेन द वे थ्रू, एक्सप्लेन द वे थ्रू विच प्लांट्स शो देयर मूवमेंट, किस तरीके से प्लांट अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म्स ऑफ मूवमेंट, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट चेंज देयर पोजिशन बट पार्ट्स ऑफ द प्लांट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, लेकिन वो स्टिमुलाई की डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। जैसे सनफ्लावर हो गया, वो सूर्य की तरफ क्या होता है, थोड़ा मुड़ जाता है बेटा। इसी तरह अदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं। आज इसकी देखते हैं हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चन में फर्स्ट है, नेम द गैस विच इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एसेंशियल फॉर प्लांट एंड ह्यूमन्स बीइंग। तो ऑक्सीजन होती है, बाई प्रोडक्ट्स मिलती है जो हमें फोटोसिंथेसिस में। ए कार टेक्स फ्यूल, बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी, मूव्स एंड एक्सक्रीट स्मोक, वाई कैन वी नॉट कॉल द कार ए लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या करती है, स्मोक एक्सक्रीट भी करती है और उसमें फ्यूल भी बर्न होता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि कार है ना, एक ही साइज में होती है, उसकी साइज तो और शेप तो बदलती नहीं है, ना ही वो रिप्रोड्यूस करती है। तो ए कार स्टे द सेम इन साइज एंड शेप ऑन इट्स लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में कार की शेप और साइज नहीं बदलती। सो वी कैन, इसलिए हम कह सकते हैं, नॉट कॉल द कार ए लिविंग थिंग्स, इसलिए हम कार को क्या नहीं बोल सकते, लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ए क्रिस्टल ऑफ शुगर कैन ब्रेक इनटू मैनी पीसेस एंड ग्रो इन साइज इफ कीप्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन क्रिस्टल ए लिविंग थिंग्स। इज़ क्रिस्टल ए लिविंग थिंग्स, तो आपको बताना है कि क्या वो क्रिस्टल लिविंग थिंग्स है कि उसकी साइज बढ़ रही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कि उसमें आगे हम और कुछ डिजोल्व नहीं कर सकते, वो अपने आप में संतर्प है, बिल्कुल सैचुरेट है। तो नो क्रिस्टल इज़ नॉट ए लिविंग थिंग्स, नहीं क्रिस्टल एक लिविंग थिंग्स नहीं है। बट व्हेन वी ऐड पीसेस ऑफ शुगर क्रिस्टल इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम जब भी सैचुरेटेड संतृप्त विलयन में वो क्रिस्टल्स ऐड करते हैं, आफ्टर फ्यू आवर्स, तो कुछ घंटों के बाद, द क्रिस्टल हैज़ इंक्रीज इन द साइज, तो वो क्या करेंगे, क्रिस्टल एक दूसरे के पास वो पीसेस आ जाएंगे और क्रिस्टल की साइज इंक्रीज होने लगेगी ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन से जो भी शुगर के जो पीसेस हैं वो आके वहाँ क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इसलिए क्रिस्टल की साइज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और क्रिस्टल कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आपको इसके लॉन्ग हॉट्स और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, अपनी रफ़ नोटबुक में बिना देखे करने हैं, और फिर नोटबुक में जैसे आप एज इट इज़ इनको आज कर लोगे, रिवीजन होगा तब आप इनको रफ़ नोटबुक में करोगे। आज के लिए आपका होमवर्क है, फिर नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर्स को करोगे। बाय बच्चों।